जी भैया। भाभी वो भैया घर पे हैं क्या? हाँ, एक मिनट। सुनो जी, आपसे कोई मिलने आया है। 1 मिनट आ रहा हूँ, पानी पी के। ठीक है, आ रहे हैं बस। ठीक है। जी भैया। भैया मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं यहाँ अभी 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ हाँ, देखा है मैंने आपको। बताइए ना, क्या बात है? भैया वो मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? भैया वो मेरी माँ की ना तबीयत ख़राब है और मुझे ना अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और मेरा इस शहर में कोई भी अपना नहीं है, तो मुझे ना आपसे कुछ पैसे चाहिए। भैया मैं 2-3 दिन में आपको लौटा दूंगा। प्लीज़ भैया मना मत करना, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। कुछ अता पता है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? वो पड़ोसी 20 दिन पहले पैसे लेके गया था, ये बोलकर कि 2-4 दिन बाद पैसे दे देगा, लेकिन आज 20 दिन हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। ये भी नहीं कि कॉल करके ये बोल दे कि अब पैसे दे देगा। यार वो बेचारा इतनी परेशानी में पैसे लेके गया था, नहीं हो पाया होगा उससे इंतजाम। अब क्या मैं उसके सर पे बैठ जाऊं? अगर उसके पास हो जाएंगे तो लौटा देगा। तुम क्यों टेंशन लेती हो यार इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? क्योंकि टेंशन लेने वाली बात है इसलिए बोल रही हूँ। जब कोई इंसान किसी को पैसे देता है ना, तो उसको मांगना भी पड़ता है कि भाई हमें भी हमारे पैसे की जरूरत है, हमें वापस कर दे। अरे उससे जाके एक बार पूछो तो सही कि उसकी माँ सच में बीमार है या फिर वो कोई ड्रामा कर रहा है। देखो आजकल का जमाना ना कोई इतना अच्छा नहीं है, क्या पता वो कोई झूठ बोल रहा हो, सच में उसकी माँ बीमार ना हो, फिर क्या कर लोगे तुम? यार शीतल, जो इंसान फ्रॉड करता है ना, उसकी शक्ल पे अलग ही दिख जाता है। और वैसे भी कोई भी इंसान ना अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के ना ऐसे पैसे नहीं लेके जाता, समझे तुम? अच्छा, तुम तो अंबानी की औलाद हो ना, कि कोई आया, किसी ने अपनी मजबूरी बताई और नवाब साहब ने पैसे उठा के दे दिए। ले भाई अपनी जरूरत पूरी कर ले, क्योंकि हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। तुम एक काम करो, ये काम बंद करो और मेरे साथ चलो। यार शीतल, तुम मेरे से कितना बहस करती हो यार। अगर हम उसके घर पे जाके उसके सर पे खड़े हो जाएंगे तो क्या सोचेगा कि भाई इनसे थोड़ा सा सब्र नहीं हुआ? यार थोड़ा तो सब्र करना सीखो। किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं ना तो उसको अच्छा ही रहने दो, बुराई में मत बदलो। और तुम्हें जाना तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तो तुम वहां पर सिर्फ चुपचाप खड़े रहना, तुम गूंगे बन जाना, मैं बात कर लूंगी। अब चलो। क्या यार, तुम लोगों को ना कुछ नहीं हो सकता, चलो। हाँ तो मेहनत की कमाई है, क्यों ना मांगो। हाँ जी बोलिए। भैया अपने बड़े भाई को बुला देना। बड़ा भाई? मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। अरे वो जिनकी माँ बीमार है, वो यहीं तो रहते हैं। मैं तो यहाँ पे खुद 10 दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर है या फिर एड्रेस? अभी रिसेंटली कहाँ रह रहे हैं वो? अरे मैडम मैंने बताया तो आपको, मैं खुद यहाँ पे 10 दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ, मैं किसका एड्रेस दूँ आपको? लो निकलवा लो पैसे। मैंने बोला था ना फ्रॉड है वो, पैसे लेके भाग गया, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। अरे तुम घर चलो, मिल जाएंगे पैसे, यहीं कहीं रहता होगा। अरे यहीं रहता तो पैसे ना निकलवा लेते? कैसे निकलवाओगे पैसे अब? तुम चलो। कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे? यार शीतल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार। इतना मासूम चेहरा बना के आया था, अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के वो हमसे पैसे ले गया। कैसे कैसे लोग हैं यार आजकल के, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो मैं तो तुम्हें यही समझा रही थी कि ऐसे ही किसी अनजान आदमी को पैसे नहीं देने चाहिए। वो हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी था जो तुमने पैसे उठा के दे दिए। यार मैंने पैसे तो पड़ोसी होने के नाते दिया ना, अब पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा फिर तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। और ऊपर से उसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाया, तो यार क्या करता भला मैं? मुझे पता है कि तुमने पड़ोसी होने के नाते उसकी मदद करी थी, लेकिन उसने तो तुम्हें अपनी औकात दिखा दी ना, पैसे लेके भाग गया वो तुम्हारे। अब आगे से किसी जरूरतमंद को मदद की जरूरत होगी तो हम तो 10 बार सोचेंगे ना कि हम उसकी मदद करें या ना करें। सही कह रही हो यार, आज के बाद तो किसी की मदद करने के लिए भी ना 100 बार सोचना पड़ेगा।
भैया ये रहे आपके पैसे। पैसे तो मैं लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुमने अपना फ्लैट क्यों खाली कर दिया? भैया मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है और सारे पैसे माँ के इलाज में लग गए, जिसके कारण मैं फ्लैट का रेंट नहीं भर पाया और मकान मालिक ने मुझे फ्लैट से बाहर निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, मालिक ने तुम्हें फ्लैट से भी निकाल दिया और जो पैसे बचे थे तुम्हारे पास वो तुमने अपनी माँ के इलाज में लगा दिए, तो फिर तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? भैया मैं ना गांव चला गया था, वहाँ पर मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी तो मैंने वही बेचकर सबके पैसे लौटा दिए। तो बस भैया आपके पैसे बचे थे, मैं यही देने आया था। जब तुम गांव चले ही गए थे तो पैसे लौटाने के लिए गांव से वापस आने की क्या जरूरत थी? तुम गांव में ही रुक जाते और कुछ टाइम बाद मैं पैसे भूल ही जाता, सब्र कर लेता। भैया एक बात बोलूं, आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आज मैं आपके पैसे नहीं देता ना तो आगे से आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते, और मैं चाहता हूं भैया आप सबकी ऐसी मदद करते रहें। ये लीजिए भैया अपने पैसे। भैया एक काम करो, ये पैसे आप ही रख लो, मेरे से ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका घर भी बिक गया और मुझे नहीं लगता कि आपके पास पैसे बचे भी होंगे अपना खर्चा चलाने के लिए। और जब आपके पास पैसे हो तो आप भी किसी की मदद कर देना, मुझे लगेगा मेरे पैसे मुझे मिल गए। और तुम्हारी माँ की भी तबीयत खराब है, उसमें भी काम आएंगे ये पैसे। ख्याल रखना अपना और अपनी माँ का भी। सच में भैया आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। शुक्रिया भैया।